क्या जेके एसएसबी री एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। जैसा कि आपको पता है, होम डिपार्टमेंट ने 4002 पोस्ट जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की रेफर की थी जेके एसएसबी को। तो उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए पहला एग्जाम जो है जेके एसएसबी ने 1 दिसंबर 2024 को लिया, जिसमें आर्मर्ड आईआरपी, एसडीआरएफ और एग्जीक्यूटिव विंग के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट जो है 15 जनवरी 2025 को जेकेएसएसपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। उस रिजल्ट को देखते हुए जो रिजल्ट शीट हमारे पास आई, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो फॉल कर रहे थे, यानी कि उनके नंबर जो थे बहुत ही गिर रहे थे। लो स्कोरर कैंडिडेट थे, यानी कि उसमें टॉप किया था 92.50 मार्क्स में, और जो कट लग रहा था 24,000 रैंक पे 34.25 मार्क्स का। वहीं दूसरा एग्जाम जो कंडक्ट कर रही थी जेके एसएसबी टेलीकम्युनिकेशन का, जो कंडक्ट हुआ 8 दिसंबर 2024 को, और तीसरा एग्जाम कंडक्ट हुआ फॉर फोटोग्राफर कांस्टेबल 22 दिसंबर 2024 को। तो इनका रिजल्ट जो है 20 जनवरी 2025 को आया, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर कांस्टेबल का एक साथ। तो जो ये रिजल्ट आया, इसमें उन कैंडिडेट्स ने टॉप किया हुआ है जिन्होंने आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव और एसडीआरएफ के एग्जाम में फेल हुए, यानी कि लो स्कोरर रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 5, 10, 15 जैसे मार्क्स गेन किए हैं इन 1 दिसंबर 2024 को जो एग्जाम कंडक्ट किया था फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, तो वही कैंडिडेट्स टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर कांस्टेबल के एग्जाम में टॉप स्कोरर बने हुए हैं, जिन्होंने 73, 83, 85, 91 ऐसे मार्क्स जो हैं गेन किए हुए हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जेके एसएसबी नया एग्जाम लेगी? जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर किसी कैंडिडेट का बैकग्राउंड जो है वो टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि 11th 12th इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी हुई थी, अगर किसी कैंडिडेट ने 11th के बाद टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफर में उसको ज़्यादा होल्ड है, यानी कि उसकी फील्ड यही है, तो ये चांस हो सकता है कि उसके टॉप स्कोरर होने का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक नोटिस करने की है कि आखिर जो कैंडिडेट टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर कांस्टेबल के एग्जाम में टॉप स्कोरर बन सकता है, आखिर क्यों उस कैंडिडेट ने आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव और एसडीआरएफ में 40 टू 50 मार्क्स मिनिमम गेन करने ही थे, और क्यों वो लो स्कोरर रहा, यानी कि 5, 10, 15 ऐसे मार्क्स आखिर कैसे वो गेन कर सकता है पहले एग्जाम में। और दूसरे एग्जाम में जो गैप थी वो 6 दिन की थी, और 6 दिन में ही उसने ऐसी कैसी प्रिपरेशन कर दी कि जिसकी वजह से वो टॉप स्कोरर बन गया है। और क्या जेके एसएसबी इस पे री एग्जाम कंडक्ट करेगी? क्या जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जस्टिस होगा? ये देखते हैं आखिर जेकेएसएसबी आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो भी पब्लिश नहीं हुआ है, जो कि आपको कैटेगरी वाइज जो है पब्लिश होता हुआ दिखेगा। उसी के बेस पे कैंडिडेट्स जो हैं वो पीईटी पीएसटी के लिए अलो किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, 4002 पोस्ट के लिए इन्होंने 24,012 कैंडिडेट्स लेने हैं। आर्मर्ड आईआरपी में से जो पोस्ट थी 1689 पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, जिसके लिए इन्होंने 10,134 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है फॉर पीईटी पीएसटी। एसडीआरएफ में 100 पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी और इन्होंने पीईटी पीएसटी के लिए 600 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है। टेलीकॉम में इन्होंने 502 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की थी, पीईटी के लिए इन्होंने 3012 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है। फोटोग्राफर कांस्टेबल के लिए 22 पोस्ट थी, तो पीईटी पीएसटी के लिए इन्होंने 132 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है। और एग्जीक्यूटिव जम्मू प्रोविंस की बात करें, 1249 पोस्ट एडवर्टाइज की है, जबकि पीईटी पीएसटी के लिए 7494 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है। और एग्जीक्यूटिव कश्मीर प्रोविंस में 440 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की थी, और पीईटी पीएसटी के लिए 2640 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है। टोटल ओवरऑल बात करें, आर्मर्ड आईआरपी एसडीआरएफ और एग्जीक्यूटिव जो 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम दिया गया, उस रिजल्ट में 20,868 कैंडिडेट्स को इन्होंने अलाउ करना है फॉर पीईटी पीएसटी। और जो एग्जाम 8 एंड 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर, उनमें 3144 कैंडिडेट्स को अलाउ करना है फॉर पीईटी एंड पीएसटी के लिए।
वहीं बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में 91.25 टॉप स्कोर रहे हैं। अगर 3012 कैंडिडेट्स को ही हम इन जनरल कट देखें तो 46.25 का यहाँ पे आपको कट देखने को मिलेगा। और अगर कैटेगरी वाइज जब जेके एसएसबी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो 5000 पोस्ट जितने भी 5000 रैंक में आ रहे हैं इन टेलीकम्युनिकेशन वो खुद को सेफ समझे 42.25 का कट लगेगा। और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से 42.25 जिन्होंने भी मार्क्स गेन किए यानी कि 5000 के अंडर जितने भी बंदे आ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में वो खुद को सेफ समझें। वहीं बात करते हैं फोटोग्राफर की तो इसमें टोटल 22 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई हैं जिसका इन्होंने 132 कैंडिडेट्स को ही अलाउ करना है फॉर पीईटी पीएसटी। तो टॉप स्कोरर रहे हैं फोटोग्राफर में 91 मार्क्स गेन करके 88 इन्होंने रिटन एग्जाम में कंडक्ट लिया था मार्क्स और एनसीसी बी कैटेगरी सर्टिफिकेट है इनको तो 3 मार्क्स इनको बोनस मिलते हुए 91 इन्होंने गेन किए हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं 132 कैंडिडेट्स की इन जनरल अगर हम बात करें तो अभी 47.75 मार्क्स का कट लग रहा है। 132 रैंक के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल 100% सेफ है। और जो अगर हम इन जनरल की बात करें कैटेगरी वाइज जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी टेली इसका फोटोग्राफर कांस्टेबल का जेके एसएसबी टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा फोटोग्राफर का जो कट लगेगा वो 1000 रैंक के अंदर 32 का लगेगा। और अगर ये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स का जो ये रैंक ये अप करते हैं तो 2000 के अंदर 25 का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है इन ऑल कैटेगरीज मिनिमम। तो वहीं बात करते हैं आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव एंड एसडीआरएफ का तो इसमें टॉप स्कोरर रहे हैं 92.50 मार्क्स के साथ। वहीं बात करते हैं इसमें जो 20,868 कैंडिडेट्स इन्होंने अलाउ करने हैं फॉर पीईटी पीएसटी के लिए फॉर आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव एंड एसडीआरएफ। तो 24,000 कैंडिडेट्स को भी अगर हम लेके चलें तो 34.25 का कट देखने को मिलेगा इन जनरल। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो चाहे वो एसपीओ हो ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी 2 या या दूसरे कैटेगरीज हो ओबीसी हो एएलसी हो या ओपन मेरिट हो। देखिए कैटेगरीज जितनी भी हैं उनका कट मिनिमम 30 मार्क्स जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है 30 मार्क्स के कट ऑफ होने के। और जो ओपन मेरिट है वो 50 प्लस का रहेगा यानी कि उनका कट ऑफ जो है ओपन मेरिट के लिए वो 50 तक रहेगा। और वहीं बात करते हैं जनरल कैटेगरीज की वो उनका आपको कट ऑफ 35 टू 47 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और एसपीओज का चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज उनका कट आपको 30 देखने को मिलेगा मिनिमम। और बात रही टेलीकम्युनिकेशन की जो इस वक्त कैंडिडेट्स फॉल कर रहे हैं यानी कि जिन्होंने कम मार्क्स गेन किए हैं फेल हो रहे हैं वो आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव एंड एसडीआरएफ में और वहीं पे वो टॉप स्कोरर बन रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर में। आखिर ये माजरा है क्या? अगर उन्होंने टॉप स्कोरर भी वो हैं तब भी उन्होंने आर्मर्ड एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ और आईआरपी में उन्होंने कम से कम 50-60 मार्क्स गेन करने थे। तो ऐसा नहीं हुआ है। आखिर अब जेकेएसएसबी कौन सा अगला कदम उठाएगी? क्या वो फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर कांस्टेबल का री एग्जाम होगा? याद रहे अगर री एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करती है जेकेएसएसबी और जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम तो वो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के लिए ही होगा। आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव और एसडीआरएफ का एग्जाम जो है वो री एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इन्हीं दो में अभी डाउट है क्योंकि 5 कैंडिडेट जो कि टॉप स्कोरर हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर के वही 5 to 10 कैंडिडेट्स आर्मर्ड आईआरपी एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ में फेल हो रहे हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 25 जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसी दौरान आपको नई नोटिस भी देखने को मिल सकती है चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के एग्जाम के रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पसंद आई होगी इसलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।